अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन, यानी फासले का अदराक। फासले का हिसाब हमारा ब्रेन कैसे लगाता है? फासले का अंदाज़ा लगाने के लिए हम बेसिकली अपनी आइज़ या विजुअल सेंस का सहारा ज़्यादा लेते हैं। इसके अलावा ऑडिटरी सेंस भी काफ़ी हद तक काम आती है, लेकिन मेनली हम विजन का इस्तेमाल करते हैं। और विजन में हमारी आइज़ एनवायरनमेंट में मौजूद जो भी चीज़ें उनका इमेज हमारे ब्रेन को सेंड करती हैं। अब वो इमेज जो है 2 डायमेंशनल होता है, एक लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट एक डायमेंशन, अप टू डाउन या डाउन टू अप ये दूसरी डायमेंशन है। इसमें से थर्ड डायमेंशन डिस्टेंस है, फासला है, जो इमेज में मौजूद नहीं हो सकती। तो हमारा ब्रेन तीसरी डायमेंशन का अंदाज़ा खुद से लगाता है कुछ इशारों की मदद से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से कि हमारा ब्रेन इस 2 डायमेंशनल इमेज से, जो कि हमारी आंखें सेंड कर रही है हमारे ब्रेन को, इससे थर्ड डायमेंशन का पता किस तरह लगाता है। इस हवाले से हमारा ब्रेन 2 तरह के क्यूज को इस्तेमाल करता है, बाइनोक्यूलर क्यूज एंड मोनोक्यूलर क्यूज। यानी कुछ इशारे ऐसे हैं जिनमें हमारी दोनों आंखें मिलकर काम करती हैं, और कुछ ऐसे इशारे हैं जिनमें एक आंख भी काफ़ी होती है। बाज़ औक़ात दोनों आंखों से जो क्यूज़ हैं वो एनफ नहीं होते फासले का अंदाज़ा लगाने के लिए, तो वहाँ एक आंख से भी कुछ ऐसे क्यूज़ मिल सकते हैं, यानी अकेली आंख में वो उन क्यूज़ का सहारा लेकर हमारा ब्रेन फासले या गहराई का अंदाज़ा लगा सकता है उन क्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि डिस्टेंस और डेप्थ परसेप्शन के लिए हमारा ब्रेन मेनली विजुअल क्यूज़ को इस्तेमाल करता है। ऑडिटरी क्यूज़ भी कुछ होते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजुअल क्यूज़ हैं। वो 2 तरह के हैं, बाइनोक्यूलर क्यूज़ और मोनोक्यूलर क्यूज़। पहले हम बात करेंगे जी बाइनोक्यूलर क्यूज़ की ऑफ डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन। बाइनोक्यूलर क्यूज़ आर द क्यूज़ इन विच बोथ द आइज आर यूज्ड टू फॉर्म अ क्यू और टू गिव अ क्यू टू द ब्रेन टू एस्टिमेट डिस्टेंस एंड डेप्थ। बाइनोक्यूलर क्यूज़ में कन्वर्जेंस शामिल है, इसके अलावा रेटिनल डिस्पैरिटी। तो कन्वर्जेंस इज अ बाइनोक्यूलर क्यू इन विच बोथ द आइज मूव इनवर्ड और आउटवर्ड। जब कोई चीज़ हमारे करीब होती है तो हमारे दोनों आईबॉल्स इनवर्ड मूव करते हैं, जितनी ज़्यादा करीब होगी उतने हमारे जो आईबॉल्स हैं इनवर्ड मूव करेंगे, और जितनी कोई चीज़ हमारी हमसे दूर होगी उतने हमारे आईबॉल्स साइड वेज मूव करेंगे। तो इसका सिग्नल हमारे ब्रेन को चला जाता है कि ये आइज कन्वर्ज कर रही हैं या डाइवर्ज हो रही हैं। तो इस कन्वर्जेंस को हमारा ब्रेन डिस्टेंस और डेप्थ के एक सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल करता है और किसी चीज़ के करीब या दूर होने का अंदाज़ा लगाता है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्यू है जी रेटिनल डिस्पैरिटी। तो जब भी हम दोनों आंखों से किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो दोनों आंखों पर बनने वाला जो इमेज है उसमें माइनर सा डिफरेंस होता है। राइट आई से उस सामने वाली चीज़ की राइट साइड, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने हाथ को ही करता हूं तो इसका राइट साइड राइट आई से ज़्यादा नज़र आ रही है और लेफ्ट आई से लेफ्ट साइड ज़्यादा नज़र आ रही है, और दोनों आंखों पर जो इमेज बन रहा है उसमें माइनर सा डिफरेंस है। इसे हम रेटिनल डिस्पैरिटी कहते हैं। इस रेटिनल डिस्पैरिटी को भी हमारा ब्रेन डिस्टेंस और डेप्थ के सिग्नल के तौर पर यूज़ करता है। जितनी कोई चीज़ करीब होती है इमेज उतना ही डिफरेंट बनता है, और जितनी चीज़ दूर होती है उसका इमेज में जो डिफरेंस है वो उतना ही कम हो जाता है। तो अगर रेटिनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, इमेज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमारा ब्रेन परसीव करेगा कि ये चीज़ मेरे करीब है। और अगर दोनों आई से बनने वाला जो इमेज है उसमें डिफरेंस बहुत कम है, रेटिनल डिस्पैरिटी कम है, दोनों आंखों पे ऑलमोस्ट एक जैसा इमेज बन रहा है, वो ऑब्वियसली तब होगा जब कोई चीज़ बहुत दूर होगी या जितनी ज़्यादा दूर होगी। तो उसकी वजह से जो इमेज बनेगा उससे हमारा ब्रेन परसीव कर लेगा कि ये चीज़ मुझसे दूर है। तो रेटिनल डिस्पैरिटी को भी हमारा ब्रेन एक डिस्टेंस और डेप्थ के सिग्नल के तौर पे यूज़ करता है। इसके बाद है जी मोनोक्यूलर क्यूज ऑफ डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन। बाज़ औक़ात जब बाइनोक्यूलर क्यूज आर नॉट एनफ टू एस्टिमेट डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन, देन वी यूज़ मोनोक्यूलर क्यूज ऑफ डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन, जिसमें एक ही आंख, मोनो मीन्स 1 एंड नोक्यूलर मीन्स आइज, मोनोक्यूलर क्यूज ऑफ डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन, यानी जिसमें एक ही आंख काफ़ी होती है। इसमें जो इमेज है उसकी बहुत सारी ऐसी खसूसियात हैं, उस ऑब्जेक्ट या उस इमेज के अंदर बहुत सारे ऐसे क्यूज मौजूद हैं
जिससे हमारा ब्रेन डिस्टेंस और डेप्थ का अंदाज़ा लगाता है। नंबर 1 है जी रिलेटिव हाइट। किसी चीज़ की उस इमेज के अंदर कितनी हाइट ज़्यादा है। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा हाइट होती है हमारा ब्रेन उसे करीब परसीव करता है, और जितनी उसकी हाइट कम होती जाती है या कम होती है कंपैरेटिवली, उतना हमारा ब्रेन उस चीज़ को दूर परसीव करता है। जैसे कि आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं, करीब के दरख्त या करीब के पोल्स, आपको जो जिनकी हाइट ज़्यादा है वो हमें करीब महसूस होंगे, और जिनकी हाइट जैसे जैसे कम होती जाती है हमारा ब्रेन उसे दूर परसीव करता है। हालांकि ये एक इमेज है, 2 डायमेंशनल इमेज है, ठीक है जी, लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, ये 2 डायमेंशंस हैं, लेकिन इससे हमारा ब्रेन फिर भी अंदाज़ा लगा लेता है आसानी से कि इस इमेज में कौन सी चीज़ जो है वो करीब है और कौन सी चीज़ दूर है। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट मोनोक्यूलर क्यू है रिलेटिव साइज। इमेज जिसमें से किसी चीज़ की डिस्टेंस या डेप्थ को परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस इमेज में किसी चीज़ का साइज कितना है बाकी चीज़ों के मुकाबले में। ऑब्वियसली जिस चीज़ का बाकियों के मुकाबले में साइज ज़्यादा होता है हमारा ब्रेन उसे करीब परसीव करता है, और जितना उस चीज़ का साइज छोटा होगा हमारा ब्रेन उसे दूर परसीव करेगा। इसी वजह से जहाज़ वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, एरोप्लेन्स या कोई हेलीकॉप्टर्स वगैरह, लेकिन वो हमसे उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो हमें उसका साइज़ बहुत छोटा लग रहा होता है, ठीक है जी। उनके छोटे साइज़ से हम हिसाब लगा लेते हैं कि ये मुझसे बहुत दूर है, और अगर उसका साइज़ जितना ज़्यादा में बड़ा महसूस होगा हमें अंदाज़ा हो जाएगा ये मेरे ज़्यादा करीब है। या इन्हीं एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो जिस चीज़ का साइज़ बड़ा है उसे आप करीब परसीव करेंगे, और जिस चीज़ का साइज़ छोटा है उसे आप दूर परसीव करेंगे। इसके अलावा लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव में जब भी कोई हमारी आंखें किसी इमेज को देख रही होती हैं तो बज़ाहिर जो लाइंस पैरेलल जा रही हैं, लेकिन हमारी आंखों को वो कुछ फासले पर आपस में कन्वर्ज होती हुई महसूस होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप रेल की पटरी को देखें तो वो लाइनें आपस में कभी नहीं मिलती, वो पैरेलल ही चलती हैं। लेकिन अगर आप सीधी लाइन, एक रेल की पटरी जा रही है, उसको अगर आप गौर से देखें तो कुछ फासले पर आपको लगता है कि जाकर ये दोनों पटरियाँ आपस में मिल गई हैं। इसे हम लीनियर पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो लीनियर पर्सपेक्टिव में जहाँ दोनों लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं उसे हमारा ब्रेन दूर परसीव करता है, और जहाँ लाइंस पैरेलल होती हैं उसे हमारा ब्रेन करीब परसीव करता है। इसके बाद है जी इंटरपोजिशन। इंटरपोजिशन मीन्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को ढांपा हुआ हो तो जिस चीज़ ने कवर किया हुआ है वो हमें फोरग्राउंड में और आगे महसूस होती है, और जो चीज़ कवर हुई पड़ी है वो हमें बैकग्राउंड में महसूस होती है। तो इस क्यू की मदद से भी हमारा ब्रेन डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन का अंदाज़ा लगाता है कि किस चीज़ ने दूसरी चीज़ को कवर किया हुआ है। मिसाल के तौर पर मेरे बैकग्राउंड में अगर ये एक कर्टन है तो कर्टन को ऑब्वियसली मेरी बॉडी ने कवर किया हुआ है, तो ईजिली आपका ब्रेन इसको परसीव कर लेगा कि मैं आगे हूँ और कर्टन मुझसे दूर है। या इसी तरह आप एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ को देखें, जब एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को कवर किया हो, मिसाल के तौर पर इन एग्जाम्पल्स को देखें तो इन एग्जाम्पल्स में जो शेप्स कवर हुई पड़ी हैं वो आपको पीछे महसूस होंगी, और जिन शेप्स ने उन्हें कवर किया हुआ है वो आपको आगे महसूस होंगी, या उनका फासला आप कम महसूस करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद है जी टेक्सचर ग्रेडियंट या क्लियरनेस ऑफ डिटेल्स। जितना आप जब किसी चीज़ का टेक्सचर देखते हैं, सरफेस देखते हैं, उसकी जो डिटेल्स हैं, वो चाहे एक दीवार की ईंटें हैं या ग्राउंड पे, या इन एग्जाम्पल्स में अगर आप देख लें तो जहां आप इनमें डिफरेंस वाज़े तौर पर देख सकते हैं इन शेप्स में, और अलग-अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके पार्ट्स को, वो हिस्सा आपको करीब लगेगा। और जहां वो आपस में इस तरीके से प्रेजेंट की गई हैं कि आपको वो क्लियर उनकी डिटेल्स को नहीं देख पा रहे, वो आपस में मिक्स होती हुई महसूस हो रही हैं, या आप उनको अलग-अलग आइडेंटिफाई या रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, तो उस हिस्से को आप इमेज में आप दूर परसीव करेंगे। तो इसे हम टेक्सचर ग्रेडियंट या क्लियरनेस ऑफ डिटेल्स कहते हैं, जिसमें जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप देख पाते हैं उतना उस चीज़ को आप करीब परसीव करते हैं, जितनी कम डिटेल्स देख पाते हैं उतना ही आप उस हिस्से को, उस इमेज में उस पार्ट को दूर परसीव करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टेंस और डेप्थ परसेप्शन का मोनोक्यूलर क्यू है रिलेटिव ब्राइटनेस। जिस चीज़ की ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा होती है उतनी हमें वो करीब महसूस होती है, और ब्राइटनेस अगर कम हो, उस पर कोई शेड पड़ रहा हो, तो कोई शैडो हो, तो उसकी वजह से हमें वो चीज़ दूर महसूस होती है। इसी तरह अगर आप एक
एग्जांपल देखें कि दो बाइक्स अंधेरे में आपसे बराबर फासले पर खड़ी हैं, एक की लाइट ज़्यादा तेज़ हो, एक की ज़रा मध्यम हो, तो जिसकी लाइट ज़्यादा है वो आपको बाइक अपने करीब महसूस होगी और जिसकी लाइट कम है वो आपको अपने से ज़्यादा फासले पर महसूस होगी, अगरचे कि वो दोनों बराबर फासले पर खड़ी हैं। लेकिन आपका ब्रेन क्योंकि उस इमेज में से सिग्नल्स डिटेक्ट कर रहा है तो एक बाइनोकुलर क्यू इसका वो इस्तेमाल करता है। ये जो चीज़ें जितनी ज़्यादा ब्राइट होती हैं उतना आपका ब्रेन उन चीज़ों को करीब महसूस करता है और परसीव करता है, और जितनी कोई चीज़ उनका जो कलर है वो डल होता है या वो किसी शेडो या शेड में होती हैं उतना ही आपका ब्रेन उन्हें दूर परसीव करता है। इस मोनोक्यूलर क्यू को हम कहते हैं रिलेटिव ब्राइटनेस। एक और इम्पॉर्टेंट मोनोक्यूलर क्यू है चेंज ऑफ कलर। अगर आप किसी चीज़ का कलर चेंज महसूस करें किसी इमेज में, फॉर एग्जांपल लीव्स का कलर यूजुअली ग्रीन होता है, तो अगर आप कोई इमेज देख रहे हैं उसमें उनका कलर थोड़ा चेंज महसूस हो, डल या कोई येलोविश महसूस हो रहा हो, तो आपका ब्रेन इसको एज अ मोनोक्यूलर क्यू लेता है और परसीव करता है कि ये चीज़ आपसे दूर है। और जितना किसी चीज़ का आप ओरिजिनल कलर या ब्राइट कलर देख पाते हैं उतना ही आपका ब्रेन उसे अपने करीब परसीव करता है। ये चेंज इन कलर एक मोनोक्यूलर क्यू है जिसे हम डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एटमॉस्फेयर पर्सपेक्टिव भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन का क्यू है, जिसमें जब एटमॉस्फेयर थोड़ा धुंधला हो और हमें कोई चीज़ धुंधली नज़र आ रही हो तो हमारा ब्रेन उसे एज अ मोनोक्यूलर क्यू इस्तेमाल करता है डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन के लिए। तो जैसे इन एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो जो पहाड़ आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हैं वो आपको करीब महसूस होंगे, और इस इमेज में जो पहाड़ आपको धुंधले नज़र आ रहे हैं उतने वो आपको दूर नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह अगर आप देखें जैसे कि अगर मेरा इस एरिया के जो लोग हैं सियालकोट के रहने वाले, तो वो जम्मू के पहाड़ देख सकते हैं। जब मौसम बहुत क्लियर होता है तो उनको लगता है कि ये बहुत करीब है पहाड़, इनका ज़्यादा फासला नहीं है। लेकिन जब एनवायरनमेंट में कोई फॉग या कोई अनक्लियर सा एनवायरनमेंट होता है या एटमॉस्फेयर होता है तो उसमें लगता है कि ये बहुत दूर है हमसे। लेकिन जब बारिश वगैरह होने के बाद मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो हमें लगता है कि ये पहाड़ हमसे बहुत करीब है। क्यूज़ के अलावा एक क्यू ऐसा भी है जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि अपने सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन की, जिसे हम अडेप्टेशन कहते हैं। जब हमारा ब्रेन किसी करीब की चीज़ को देख रहा होता है तो हमारी आंख का जो लेंस है उसकी कन्वेक्सिटी, क्योंकि वो कन्वेक्स लेंस होता है दरमियान से उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, किनारों से बारीक होती है, तो उसकी कन्वेक्सिटी बढ़ जाती है। वो रेटिना पर इमेज को फोकस करने के लिए अपनी कन्वेक्सिटी बढ़ा लेता है क्योंकि चीज़ जो वो करीब है, और जब कोई चीज़ दूर होती है तो वो अपनी कन्वेक्सिटी को कम कर लेता है। इस कन्वेक्सिटी के कम और ज़्यादा होने को, या इसमें जब सिलेरी मसल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो वो इसकी कन्वेक्सिटी को कंट्रोल करने के लिए इसकी कन्वेक्सिटी कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो उन मसल से भी सिग्नल ब्रेन को चला जाता है और ब्रेन अंदाज़ा लगा लेता है कि ये चीज़ चूँकि अब कन्वेक्सिटी बढ़ रही है दैट मीन्स कि ये चीज़ करीब है, और अगर कन्वेक्सिटी कम हो रही है दैट मीन्स कि ये चीज़ मुझसे दूर है। ठीक है जी। तो ये अडेप्टेशन या अकोमोडेशन ऑफ द आई, इसको भी हमारा ब्रेन एक डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन के क्यू के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये सभी क्यूज हैं आमतौर पर जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव क्यूज कहते हैं, बाइनोकुलर मोनोकुलर क्यूज, जिसमें उस ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन मिल रही है ज़्यादातर हमें, जिसे हम परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव और सोशल फैक्टर्स, यानी हमारे अपने एक्सपीरियंसेस, इंटेलिजेंस, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमारा इंटरेस्ट, ये सब, ये हमारा मेंटल सेट, ज़हनी तौर पर हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, तो इसे भी हम अपने परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस एंड डेप्थ के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा सोसाइटी जिस तरीके से हमें ट्रेन करती है, सिखाती है कुछ खास चीज़ों के लिए, कुछ खास चीज़ें हमें सिखाती है, बताती है, उनके मुताबिक भी हम डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन को परसीव करते हैं। तो जो हमने डिस्कस किए वीडियो के अंदर वो सभी ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन के। इसके अलावा हमारा ब्रेन सब्जेक्टिव और सोशल फैक्टर्स का भी इस्तेमाल करता है डिस्टेंस एंड डेप्थ की परसेप्शन के लिए। और बाज़ औक़ात हम डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन में धोखा भी खा जाते हैं, इसमें भी इल्यूजन का शिकार होते हैं। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएं तो आपको लगता है कि ये पहाड़ है बिल्कुल करीब ही है, तो क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा होता है, तो साइज़ ज़्यादा होने को हमारा ब्रेन सीधा सीधा ले लेता है, या उसकी हाइट ज़्यादा होती है तो क्यू के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है कि ये चीज़ करीब है।
और जब आप उसकी तरफ चल पड़ते हैं या उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं तो 1 घंटे के बाद भी चलने के बाद या 1 घंटा उस पर चढ़ने के बाद पहाड़ उतना ही आपको नज़र आ रहा होता है या उतने ही फासले पर नज़र आ रहा होता है। लेकिन क्योंकि आपके ब्रेन ने हिसाब ये लगाया था ये साइज़ बड़ा है, इसकी हाइट ज़्यादा है, तो दैट मीन्स ये करीब है या इसकी फासला कम है। तो इसमें हम अक्सर इल्यूजन का शिकार हो जाते हैं और गलत एस्टिमेट लगा बैठते हैं। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि हमारा ब्रेन इन क्यूज़ का इस्तेमाल करता है डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन का अंदाज़ा लगाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।